हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी और अपन ने पिछले टर्न पर ट्रांजिस्टर के 15 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज नंबर 16वां। और पिछले टर्न पे अपन ने बात कर ली थी कॉमन एमीटर की। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांजिस्टर का होता है अपन ने बात कर ली थी कि 3 टर्मिनल होते हैं, 2 में इनपुट देंगे, 2 में आउटपुट देंगे, एक को कॉमन रखेंगे। और अपन ने एमीटर की बात कर ली थी। कॉमन एमीटर की सबसे ज़्यादा उपयोगी 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, उसके अंदर फेज रिवर्सल होता है और मध्यम होता है क्या इम्पीडेंस इनपुट का भी और आउटपुट का भी। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी कि धारा गेन, पावर गेन और वोल्टेज गेन एक से ज़्यादा होता है और काफ़ी गुण होते हैं, सर्वाधिक उपयोगी। आज अपन बात कर रहे हैं कि कॉमन बेस की। किसकी बात करें अपन? कॉमन बेस की। किसकी बात करेंगे अपन दोस्तों? कॉमन बेस की। तो बेस बना लो कॉमन बेस की। ये ट्रांजिस्टर ये हो गया, ये कॉमन बेस कर दो इधर, कॉमन बेस। देखिए दोस्तों सही नहीं बना थोड़ा सा, ये कॉमन बेस कर दिया। क्या कर दिया? कॉमन बेस। ये बेस कॉमन, ये एमीटर और ये कलेक्टर है। तो अपन बात कर रहे थे 2 के मध्य क्या दिया जाएगा? इनपुट दिया जाएगा और 2 के मध्य क्या लिया जाएगा? आउटपुट लिया जाएगा। तो दोस्तों समझो, इनपुट में क्या है? एमीटर है, ध्यान रखना। आउटपुट के अंदर क्या है? कलेक्टर है। इनपुट के अंदर क्या है? एमीटर है। आउटपुट के अंदर क्या है? कलेक्टर है। तो अपन बात 3-4 राशियों की कर रहे थे। राशि नंबर 1 होती है पहला, दूसरा, तीसरा, 4। अब ये से देख लिए दोस्तों, पहला आता है इनपुट इम्पीडेंस होता है। पहला क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है। दूसरा होता है आउटपुट इम्पीडेंस होता है। तीसरा क्या होता है? वोल्टेज गेन होता है। तीसरा क्या हो? वोल्टेज गेन होता है, गेन, वोल्टेज गेन होता है। चौथा होता है करंट गेन या धारा गेन होता है। क्या होता है? धारा गेन होता है। तो इन दोस्तों अपन इनकी बात करेंगे और अपन ने बात कर ली थी इसकी कि इम्पीडेंस क्या होता है? Z बराबर क्या होता है? R प्लस JX होता है, R प्लस JX होता है। और इम्पीडेंस को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। गेन को अपन इफिशियंसी बोल सकते हैं, इफिशियंसी। लेकिन किनकी? इलेक्ट्रॉनिक आइटम की इफिशियंसी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की इफिशियंसी को क्या अपन कहेंगे? गेन कहेंगे। क्या कहते हैं? गेन। गेन क्या होता है? आउटपुट ज्यादा होता है इनपुट से, उसी को क्या बोलते हैं अपन? गेन। और वो अब देखिए दोस्तों, इनके अंदर क्या है? एमीटर क्या है? इधर एमीटर है इनपुट में। तो इनपुट में इंपीडेंस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, लो होगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप केवल डायग्राम को देखिए। किसको देखिए? डायग्राम को, कि भाई कॉमन क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ क्या हो रहा है। उभयनिष्ठ क्या है? बेस। इधर क्या है? एमीटर। इधर क्या है? कलेक्टर। अब देखो आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। देखिए दोस्तों, ज्यादा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई, ज्यादा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर कलेक्टर है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब अपन बात करेंगे वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। करंट गेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वोल्टेज गेन ज्यादा हो जाएगा, करंट गेन क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि ध्यान रखना, करंट किधर है? इधर ज्यादा है। इधर क्या है? ज्यादा। तो करंट गेन क्या हो जाएगा? कम। इधर करंट ज्यादा तो वोल्टेज कम। ध्यान रखना दोस्तों, डीसी यहां अप्लाई कर रहे हैं अपन, डीसी, एसी नहीं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अपन काम कर रहे थे, क्योंकि ये किस पे काम करते हैं? ध्यान रखना, जो अपने आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो डीसी पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? डीसी पे। चाहे अपना मोबाइल हो, चाहे अपना जो लैपटॉप हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस पे काम कर रहे हैं? डीसी पे। तो क्या होगा? पावर का वो मतलब टोटल पावर बराबर होगी, वो वोल्टेज और कम ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों समझ में आ रही है क्या? तो पावर गेन क्या हो जाएगा? मध्यम, मॉडरेट हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर। इनपुट कम होगा, इनपुट इंपीडेंस दोस्तों कम होगा। इनपुट इंपीडेंस कम होगा क्योंकि इनपुट में क्या है? एमीटर है। एमीटर पे अपन ने डोपिंग क्या की थी दोस्तों? ज्यादा। डोपिंग ज्यादा तो धारा का मान ज्यादा, धारा का मान ज्यादा तो प्रतिरोध का मान कम, प्रतिरोध का मान कम तो इंपीडेंस का मान भी कम। इधर से दोस्तों समझो। अब अपन बात करें आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट में क्या? कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर क्या? एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा
तो इसके मुकाबले एमीटर के मुकाबले धारा का मान क्या थोड़ा कम, तो प्रतिरोध का मान थोड़ा ज्यादा, तो इंपीडेंस का मान भी थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ध्यान रखना मध्यम। बेस की हम बात नहीं कर रहे, बेस की वैसे परत छोटी होती है। अब वोल्टेज गेन, जब इधर करंट है ज्यादा तो उधर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, और इधर करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा कम। तो ये क्या हो गया बेस, क्या हो जाएगा दोस्तों ये बेस। अब बेस का देखो दोस्तों उपयोग इंपीडेंस मैचिंग में ये काम में आ जाएगा। उपयोग किस में आ जाएगा, इंपीडेंस मैचिंग। इंपीडेंस मैचिंग मतलब मैच करवाने के दो अलग अलग परिपथों के, मान लो कि एक का ज्यादा है और एक का कम है, तो दो जो जोड़ने का काम करेगा, इंटरमीडिएट का काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। अब वो भी कैसा इंपीडेंस, इनपुट में इंपीडेंस कम होना चाहिए, आउटपुट का इंपीडेंस क्या होना चाहिए ज्यादा। तो क्या हो जाएगा ये लो से हाई इंपीडेंस, लो टू हाई इंपीडेंस मैचिंग के काम में आ जाएगा। हाई इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग ध्यान रखना दोस्तों, लो से हाई इंपीडेंस मैचिंग में ये काम आ जाएगा, निम्न से ज्यादा के काम में आ जाएगा। और एक और काम में आता है ये हाई आवृत्ति वाले, हाई फ्रीक्वेंसी वाले एम्पलीफायर में काम में आता है। फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंदर काम में आता है, चाहे वो आरएफ हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, या यूएचएफ हो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ में काम में आता है। दोस्तों समझ में आ रहा है ये इंपीडेंस मैचिंग में काम में आ जाएगा। वैसा जैसे इन दोनों को देख लो, इनपुट में इंपीडेंस क्या है तो कम से ज्यादा, लो टू हाई इंपीडेंस मैचिंग में काम में आ जाएगा। मान लो कि आउटपुट जिससे अपने ट्रांजिस्टर को जोड़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर को क्या करें जोड़ रहे हैं, उसका इंपीडेंस ज्यादा है, तो ये वाला क्या करता कॉमन बेस अपन क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों अपन बात आ रहे हैं कॉमन कलेक्टर पे। किस पे आ रहे हैं दोस्तों, कॉमन कलेक्टर। किस पे, कॉमन कलेक्टर पे आ रहे हैं दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काम में आते रहते हैं। कॉमन कलेक्टर पे काम कहाँ आते हैं दोस्तों, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो दोस्तों कॉमन कलेक्टर बना लो, ये बना लिया, ये कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। कलेक्टर को क्या कर दिया कॉमन, तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट किन में, बेस तथा कलेक्टर के मध्य इनपुट, इनके मध्य आउटपुट। वही चारों पांचों राशियां। पहला है इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की बात करो दोस्तों। दूसरा है आउटपुट इम्पीडेंस की बात करो, कितना होता है। तीसरा क्या होता है, वोल्टेज गेन ले लो, वोल्टेज गेन ले लो। चौथा क्या होता है दोस्तों, धारा गेन ले लो, करंट गेन ले लो, करंट गेन ले लो। चारों पॉइंटों के बारे में अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब देखो इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट किनके, बेस आ गया, बेस में डोपिंग भी कम और क्या एरिया भी कम, तो इसका इम्पीडेंस क्या होता है ज्यादा, तो इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा दोस्तों ज्यादा। आउटपुट में क्या है एमीटर, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा कम। दोस्तों अब इधर देखो, इधर क्या होगा करंट ज्यादा, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा कम। कम का भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द मिलता है एक, या इसको बोलते हैं यूनिटी, यूनिटी मिलता है, ये कभी कभार पूछ लेता है। यूनिटी गेन, वोल्टेज गेन किस में होता है, तो इसके अंदर करंट गेन ज्यादा हो जाएगा, करंट गेन क्या हो जाएगा ज्यादा, एक से ज्यादा। ध्यान रखना ये एक होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कॉमन किस में अपन बात कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर में क्या वोल्टेज गेन का मान कितना होता है 1 यूनिटी। एक से ज्यादा होता है कि कम की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एक से कम, इसका मतलब एक से ज्यादा, और ये फिक्स 1 है। इंपीडेंस क्या आ जाएगा 1। अब ये देखो ये भी इंपीडेंस मैचिंग में ही काम में आएगा। उपयोग इसका भी देख लो दोस्तों, उपयोग देखो इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग में ये भी काम में आएगा। किसमें, इंपीडेंस मैचिंग में। इंपीडेंस मैच करेगा, वो भी कैसा हाई। देखो इनपुट में हाई है, आउटपुट में लो है, तो ये लिख दो हाई टू लो, हाई टू लो। वो क्या काम कर रहा था कॉमन बेस, लो टू हाई कर रहा था, ये हाई टू लो काम कर रहा है।
दोस्तों समझ में आ रही है, इधर बेस है तो इंपीडेंस ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा, इसके अंदर कलेक्ट ये क्या है एमीटर है तो क्या हो जाएगा कम। वोल्टेज गेन यूनिटी होगा क्योंकि इधर वोल्टेज, इधर करंट ज्यादा होगा पर वोल्टेज, इनका कारण क्या है तो ये कॉमन हो गया, इसका एरिया क्या होता है ज्यादा, इस कारण क्या होता है यूनिटी और धारा ज्यादा इनके एमीटर के कारण। इंपीडेंस मैचिंग कितने हाई टू लो। अब देखिए दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे थे कि अधिकतम धारा का प्रवाह या शक्ति का प्रवाह, पावर का प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें होता है, कॉमन एमीटर में। किसमें होता है, कॉमन एमीटर में। नोट कई भी बार पूछ ले जाता है, नोट पूछ ले जाता है। पावर का जो प्रवाह होता है सोर्स टू लोड, सोर्स टू लोड, लोड सोर्स का मतलब होता है स्रोत से, लोड का मतलब जो कंज्यूम करता है, जो खींचता है लोड का, वहां पे पावर कब होता है, जब इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है समान होता है। इंपीडेंस क्या होता है समान, और इस गुण धर्म का कुछ कुछ पालन करता है कॉमन एमीटर। क्या कौन सा पालन करता है, कॉमन एमीटर। यही कारण है कि कॉमन एमीटर सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये दोस्तों वाइवा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, कॉमन एमीटर क्यों लिया जाता है। तो आप बता सकते हो कि पावर, शक्ति का प्रवाह हमेशा अधिकतम कब होता है, जब इंपीडेंस इक्वल हो, इनपुट का भी और आउट का भी। तो किस में होगा ये, कुछ कुछ पालन कौन सा करता है, कॉमन एमीटर। तो दोस्तों अपन ने बात करी लेक्चर नंबर 16। तो आप यदि पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो दोस्तों पहले के देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहेगी। जय हिंद, जय भारत।